इतनी देर लगा दी मरियम, कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत ही बेसब्रे हो तुम तो। मुझसे और सब्र नहीं होता। ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ यार, बात की थी मैंने अम्मी से, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। क्या? कैसी गड़बड़? क्या कह रही थी वो? मैंने जब अम्मी को तुम्हारे बारे में बताया तो अम्मी, रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा आलू काट रही हूँ, फिर इससे कीमा निकाल लो, कीमा आलू बना लो। जी अच्छा अम्मी। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? जी अम्मी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आप जैन को तो जानती हैं। वो तुम्हारे काशिफ अंकल का बेटा? जी अम्मी, वही। अम्मी, वो अपने मॉम डैड को मेरे रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। तुम जानती हो ना कि हमारे ख़ानदान से बाहर लड़की नहीं दी जाती। अम्मी, मैं और जैन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे अब्बू ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हारी खुशी इस घर की इज्जत और आबरू में है। अम्मी, जैन बहुत अच्छा लड़का है। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो बेटा, हमारे ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बड़ी मुश्किल से अम्मी को राजी किया है, लेकिन अम्मी का कहना है कि अब वो किसी भी कीमत पे ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? कह तो रही थी कि वो अब्बू से बात करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि अब्बू राजी होंगे। मरियम, तुम्हारे अब्बू तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? क्या वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए समझौता नहीं करेंगे? ये बात तो सच है कि अब्बू मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है जैन कि अब्बू कभी भी ये बात मानेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल दिन में मिलते हैं। ठीक है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ये बात करने की? अच्छा आप गुस्सा तो ना करें, मैं समझा दूंगी उसको। नहीं, मैं खुद बात करूंगा उससे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे, वो आपके सामने ज़बान तक नहीं खोलेगी। देखो अतिया, इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए मुझे उससे बात करनी ही होगी। अरे आप परेशान ना हो, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मेरा तो ख्याल है कि मुझे काशिफ से भी बात करनी चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा, वो तो आपके दोस्त हैं ना, आप उन्हें बेहतर कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ उसकी तरफ। मैं भी मरियम को समझाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, इसी के साथ उसके लिए खानदान में कोई लड़का तलाश करना शुरू कर दो। अम्मी आज मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर आई हूँ। तो इसका मतलब कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू से आज रात में बात की होगी? हाँ, उन्होंने की है अब्बू से बात। फिर क्या, वही हुआ जिसका मैंने खदशा जाहिर किया था। देखो मरियम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। मैं जानती हूँ जैन, तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो और मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे बगैर अधूरी है, लेकिन क्या मरियम? जैन, मैं अपने घर वालों से बगावत नहीं कर सकती, उनको ज़माने में रुस्वा नहीं कर सकती। तो फिर उन्हें किसी भी तरह मनाओ, कैसे भी राज़ी करो। मेरे घर वाले किसी भी कीमत में ख़ानदान की रिवायत को नहीं तोड़ेंगे। तो फिर तुम तोड़ दो अपने ख़ानदान की पुरानी रिवायतें। काश मैं ऐसा कर सकती। मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करूँगा, वो समझाएंगे तुम्हारे अम्मी अब्बू।
निगत, जरा दरवाजे पे देखना कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हसनैन तुम आज हमारी याद कैसे आ गई? बैठो। देख रही है भाभी अपने शौहर नामदार को, उल्टा मुझसे ही गिला कर रहा है। यार जब तुम इतने इतने दिनों में अपनी शक्ल दिखाओगे, मैं गिला भी ना करूं तो और क्या करूं? ओ हेलो भाई साहब, जब से तुम इस नए घर में शिफ्ट हुए हो ना, मैं अतिया और मरियम के साथ कई बार आ चुका हूं। तो भाई आज अकेले क्यों आए हो? उन लोगों को लेकर आना चाहिए था ना। यार वो अभी तो मैं तुमसे कोई जरूरी बात करने आया था। क्या बात है? क्या जरूरी बात करनी है? खैरियत तो है? यार जैन ने मरियम के बारे में तुमसे कोई बात की है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देखो काशिफ, तुम मेरे दोस्त हो, जैन भी अच्छा लड़का है, लेकिन क्या हसनैन, तफसील से बताओ, मसला क्या है? यार पता नहीं कब से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोस्ती जो है रिश्तेदारी में बदल जाएगी। काश मैं ऐसा कर सकता। काशिफ, मैं अपनी खानदानी रवायत नहीं तोड़ सकता। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा यार। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ। एक अम्मी से आसरा था, अब तो वो भी नहीं है। एक बात बता दूं तुम्हें मरियम, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं जान दे दूंगा। मेरी मजबूरियों को समझो जैन। अब ये सब कुछ तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर है कि वो किस तरह मेरे अम्मी अब्बू को राज़ी करते हैं। मैं उनसे आज ही बात करूंगा, वो तो दौड़े दौड़े तुम्हारे घर आ जाएंगे यार। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत कदम उठाओ। आज एक बाप हाथ जोड़कर तुमसे कुछ मांगना चाहता है। ये आप क्या कर रहे हैं अब्बू? बेटा मेरी तुमसे इल्तिजा है कि मेरी इज्जत को जमाने में रुस्वा मत करना, रुस्वा मत करना। मैं तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं? अब्बू आप बेफिक्र रहें, मैंने ये बात जैन को बता दी है। लेकिन क्या मरियम? जैन, मैं अपने घर वालों से बगावत नहीं कर सकती, उनको ज़माने में रुस्वा नहीं कर सकती। देखो बेटा, तुम अगर समझती हो कि मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल हूं तो लो, आज मैं अपने आप को शूट कर देता हूं। अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। जैसा आप चाहेंगे ना वैसे ही होगा। ज़ैन का ख्याल दिल से निकाल दो, भूल जाओ उसे। वादा करो कि आइंदा तुम उससे नहीं मिलोगी। बेटा इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक से बढ़ के एक अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल सकती है तुम्हें।
मुझे मरियम से अच्छी कोई और लड़की नहीं मिल सकती मॉम। बेटा उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ समझने की कोशिश करो। ये सब बेकार बातें हैं डैड, अब जमाना कुछ और है। जो कुछ भी है, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, अब हमें उनकी इज्जत का पास रखना पड़ेगा। और बेटा हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं उसके बगैर मर जाऊंगा डैड। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। ये जो तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ है ना, ये 2 दिन में उतर जाएगा। मैं मरियम के बगैर नहीं रह सकता। आप क्यों नहीं समझ रही? वो मेरी जिंदगी है। देखो जैन, मैं अपनी दोस्त की कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकता। इसका मतलब कि आप लोग मेरी शादी मरियम से नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। तो ठीक है, मैं फिर किसी से शादी नहीं करूंगा। काशिफ भाई, नया घर मुबारक हो। हाँ काशिफ भाई, वैसे बहुत अच्छा घर मिल गया आप लोगों को। अरे भाई ये तो हमारी बेगम की पसंद है। नहीं भाभी, हम दोनों ने मिलके पसंद किया है। भाई कुछ भी हो, घर आपका बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है। चले मैं घर दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ अतिया बेगम, जाओ घर देख लो। उसके बाद अच्छी सी चाय और फिर खाना। बहुत अच्छे, लेकिन पहले घर दिखा दूँ फिर बनाती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। आए भाभी। अंकल चाय मैं बना देती हूँ, किचन कहाँ है आपका? बेटा जैन, जाओ जरा मरियम को किचन तक तो ले जाओ। आइए। आप जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय की खुशबू से लग रहा है कि टेस्ट भी औसम होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, जिसका जाहिर अच्छा लगे वो अंदर से भी अच्छी हो। जिसका जाहिर खूबसूरत होता है उसका बातिन भी खूबसूरत होता है, जैसे कि आप। आई एम सॉरी। सॉरी वंस अगेन। मैं चाहूँगा वंस अगेन मोर। वैसे तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? भाई क्या आप जनाब लगा रखा है? बी फॉर्मल मरियम। देर हो रही है, अंकल चाय का वेट कर रहे होंगे। ये तो है। तो फिर चलें। चल। तुम बहुत ही हंसाते हो। तुम मुझे हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। दिल चाहता है तुम्हें अपने सामने इसी तरह हंसता हुआ देखूं। मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ मैं। साफ साफ कहो। तुम भी कुछ कम नहीं हो मरियम। तो फिर कल मिलना है ना? हाँ ठीक है। जैन, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हम खुलेआम सबके सामने मिलते हैं, इसको तुम छुप के मिलना कह रही हो? मैं इन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपने अपने घर वालों के बारे में बात कर रही हूँ। अब वक्त आ गया मरियम, हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए। मैं आज ही अपने मॉम डैड से बात करूँगा ताकि वो तुम्हारे घर आए।
नहीं नहीं, अभी अपने घर वालों को मत भेजना, पहले मुझे अपनी अम्मी से तो बात करने दो। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें यकीन है जैन कि तुम्हारे मॉम डैड आसानी से मान जाएंगे? अकलौता बेटा हूँ यार, क्यों नहीं मानेंगे? और तुम्हें अपने अम्मी अब्बू पे यकीन नहीं है? यार मेरे घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के हैं, पुरानी रिवायतों पे चलने वाले लोग हैं। खैर, मैं अम्मी से बात करूँगी, देखो क्या कहती है अम्मी। भाई जिससे भी बात करो जल्दी करो। ये सच है जैन, तुम मुझे भूल जाओ। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाऊं। ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरी मजबूरियों को समझो। तुमने मेरे दिल को जख्मी कर दिया मरियम। वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है। अच्छा, सिर्फ एक बार तो तुम मुझसे बाहर मिलो। नहीं जैन, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। सिर्फ एक बार, आखिरी बार मरियम। मेरी बात को समझो, मेरे बाहर निकलने में पाबंदी लगा दी है अम्मी अब्बू ने। कुछ भी बहाना बना के आ जाओ मरियम, सिर्फ एक बार मिल लो। जिद नहीं करो जैन, अब्बू ने मुझसे वादा लिया है। अगर तुम्हें मुझसे जरा सी मोहब्बत रही है तो उसकी कसम, आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी मिलने का नहीं कहूंगा। किससे बात कर रही हो? अब्बू वो मैं मैंने तुम्हें मना किया था ना। हेलो? अब्बू मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था, उसकी खुद कॉल आई थी। अब ये फोन मेरे पास रहेगा। अब्बू मुझे अपनी सहेलियों से भी बात करनी होती है। ठीक है, तुम्हें जिससे भी बात करनी होगी ना, मेरे सामने बात करोगी, समझी तुम? अब्बू तूने सारे मैसेज भी पढ़ लिए होंगे। हाँ शायद कुछ मैसेज पढ़ लियो, लेकिन प्लीज़ जैन अब मेरे इस नंबर पे कॉल मत करना। मरियम, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, सिर्फ एक बार। आखिरी बार मुझसे मिल लो। मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है जैन। किसी सहेली का बहाना बनाकर आ जाओ। एक बार यार, आखिरी बार। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पक्का नहीं है। और तुम मुझसे वादा करो कि इसके बाद फिर तुम मुझसे मिलने का नहीं कहोगे। तुम्हारी कसम, कभी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी कॉल करके। जब तक मैं फ़ोन ना करूँ तुम इस नंबर पे कॉल मत करना। नहीं करूँगा जान, बस मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये मोबाइल वापस अब्बू के कमरे में रखना होगा। ओके मरियम, आई लव यू। ओके। मरियम, मरियम बेटा, तुम्हारी नाहिद खाला की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चल रही हो? शाम तक आ जाएंगे। नहीं अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तुम घर में ही रहो, हम होकर आते हैं। बेटा अकेले तुम्हें डर तो नहीं लगेगा?
नहीं अम्मी, डर क्यों लगेगा मुझे? ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। चलो अतिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो। जैन, अम्मी अब्बू खाला के घर गए, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, शाम तक वापस आएंगे। तो फिर आज हम मिल रहे हैं ना। अच्छा बताओ, तुम कहाँ आ रही हो? तुम मुझे मिलके सिर्फ देखना चाहते हो ना? हाँ मरियम, कसम से सिर्फ यही बात है। तो फिर घर पे ही आ जाओ, देर मत लगाना। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ, तुम इंतज़ार करो। मेन गेट खुला मिलेगा, तुम दरवाज़ा बंद करके सीधा मेरे कमरे में आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देख लिया ना मुझे, आ गया दिल को करार। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। देखो, मैंने तुम्हारी बात रखी है, अब तुम भी मेरी बात मानो। सिर्फ 2 मिनट और। जैन, अब्बू, ये क्या किया आपने अब्बू? कहा था ना तुमसे कि मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालना, लेकिन तुम नहीं मानी। मुझे माफ कर दे अब्बू। नहीं मानी ना तुम मेरी बात। हेलो। मैंने समझाया भी था काशिफ के अपने बेटे को समझाओ, लेकिन तुमने नहीं समझाया उसे। हो गया असले? खैरियत है? तो रो क्यों रहा है यार? मैंने दोनों को मार दिया और अब मैं जा रहा हूं खुद को पुलिस के हवाले करने।